नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एक्सपर्ट और मैं हूं आपके साथ निकिता। कहते हैं कि किसी गरीब आदमी के लिए उसका घर सिर्फ चार दीवारें नहीं होता, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी की कमाई, उसकी यादें और उसका सम्मान होते हैं। लेकिन सोचिए, अगर किसी बुजुर्ग महिला से उसकी वही घर छीन लिया जाए, उसे दर दर भटकने के लिए मजबूर कर दिया जाए और उसकी आंखों के सामने उसकी जिंदगी भर की पूंजी पर कोई और कब्जा करके बैठ जाए, तो उस दर्द की कल्पना भी नहीं की जा सकती। गाजियाबाद से आई ये कहानी कुछ ऐसी ही है। एक ऐसी कहानी जिसमें एक बेबस विधवा की आंखों में आंसू हैं, दर्द है, संघर्ष भी है और आखिर में इंसाफ की जीत भी है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि बुजुर्ग महिला चंचल देवी हैं। कुछ महीने पहले तक इनके जीवन में सब कुछ सामान्य था। परिवार था, पति थे, सिर पर अपनी छत थी। लेकिन फिर किस्मत ने ऐसा खेल पलटा कि उनकी पूरी दुनिया बिखर गई। पति की तबीयत बिगड़ी, अस्पतालों के चक्कर शुरू हुए, इलाजों के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ी। एक पत्नी अपने पति की ज़िंदगी बचाने के लिए हर दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। इसी बीच एक ऐसे शख्स की एंट्री होती है जिस पर मदद का आरोप नहीं, बल्कि मजबूरी का फ़ायदा उठाने का आरोप है कि इलाज के लिए लिया गया 1.5 लाख रुपए का कर्ज धीरे धीरे ऐसा जाल बन गया जिसमें पूरा परिवार फंसता चला गया। पति का निधन हो गया, घर में मातम छाया, परिवार अभी उसी सदमे से बाहर भी नहीं निकला, तब तक मकान को लेकर विवाद खड़ा हो गया। चंचल देवी का आरोप है कि उन पर पैसों का दबाव बनाया गया, उन्हें डराया गया, फिर उनके ही घर पर कब्जा किया गया। जिस मकान में उन्होंने अपने जीवन के कई दशक बिताए, उसी मकान के दरवाजे उनके लिए बंद कर दिए गए। एक तरफ पति को खोने का दर्द था, दूसरी तरफ सिर से छत छिन जाने का डर। उम्र करीब 70 साल, आर्थिक स्थिति कमजोर और ऊपर से न्याय की तलाश। चंचल देवी कभी अधिकारियों के चक्कर लगाती, कभी लोगों से मदद मांगती, कभी अपने दर्द को सुनाने की कोशिश करती। लेकिन समय बीतता चला गया और उनकी परेशानी बढ़ती गई। आखिरकार उन्होंने प्रशासन के सामने अपनी गुहार लगाई, जनता दर्शन में पहुंची और अपनी पूरी कहानी अधिकारियों को सुना डाली। इसके बाद मामला प्रशासन के संज्ञान में आया, जांच शुरू की गई, कागजात खंगाले गए, जमीन और मकान से जुड़े रिकॉर्ड भी देखे गए। अधिकारियों ने पूरे प्रकरण की पड़ताल की। जांच के बाद प्रशासन इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मामले में कार्रवाई जरूरी है। फिर जो भी हुआ, उसने पूरे इलाके का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। विजयनगर की गलियों में अचानक भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी दिखाई गई। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। हर कोई ये जानना चाहता था कि आखिर हो क्या रहा है। कुछ ही देर बाद तस्वीरें साफ हो गईं। प्रशासन उस मकान तक पहुंच चुका था जिसको लेकर विवाद छिड़ा था। कार्यवाही शुरू हुई और फिर वो पल आया जब जिसका इंतजार चंचल देवी लंबे समय से कर रही थी। उनके हाथ में उनके घर की चाबी सौंपी गई। जिस घर को खोने के बाद उन्होंने अनगिनत रातें आंसुओं में बिताई, उसी घर का ताला अब उनके हाथों से खुल रहा था। जैसे ही चाबी उनके हाथ में आई, उनकी आंखें भर आईं। चेहरे पर राहत, मन में संतोष और आंखों में बहते आंसू ये बता रहे थे कि ये सिर्फ मकान का कब्जा वापस मिलने की खुशी नहीं है, बल्कि सम्मान वापस मिलने की भी खुशी है। इस पूरी कार्रवाई के दौरान जिला प्रशासन ने साफ किया कि शिकायत मिलने के बाद जांच कराई गई और तथ्यों के आधार पर निर्णय भी लिया गया। साथ ही संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। प्रशासन का कहना है कि किसी भी गरीब, बुजुर्ग या कमजोर व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा और अगर किसी के साथ धोखाधड़ी हुई तो उसे न्याय दिलाना प्रशासन की जिम्मेदारी है। आज चंचल देवी फिर अपने घर में मौजूद हैं। जिस आंगन से उनका रिश्ता टूट गया था, आज वो रिश्ता फिर से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस दरवाजे के बाहर उन्हें खड़ा होना पड़ता था, आज उसी दरवाजे की चाबी उनके हाथ में है। और शायद यही वजह है कि गाजियाबाद में लोग इस घटना को सिर्फ एक कब्जा हटाने की कार्रवाई नहीं, बल्कि एक बुजुर्ग महिला को इंसाफ मिलने की कहानी के रूप में देख रहे हैं। क्योंकि कानून की असली ताकत तभी दिखती है जब किसी ताकतवर के सामने नहीं, बल्कि किसी कमज़ोर और बेबस इंसान के साथ खड़ी नजर आए। फिलहाल इस पूरे मामले पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तब तक देखते रहिए मेरे यानी निकिता के साथ खबर एक्सपर्ट। धन्यवाद।